दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल सुबह अपर सर्किट लगा और कम समय में आप देखें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 23 के आसपास था 8-10 दिन पहले, वो 33 तक चला गया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और बिल्कुल आ गई है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक बड़ी तेज़ी फिर बनेगी। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्या रिलायंस पावर के लिए सारी मुसीबतें अब खत्म हो चुकी है? क्या एक नई शुरुआत होने वाली है? सबसे जो बड़ी बात है कि अनिल अंबानी ने जो ठाना था 2-3 साल पहले, अब वो बिल्कुल वहाँ से वही पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि अनिल अंबानी ने अपने बिजनेस यानी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का ही आगे लेके चलने का जो अपना एक तरह से मन बना लिया था, उसमें अब वो कामयाब हो रहे हैं और ये कंपनियां धीरे धीरे मुसीबत से बाहर निकल रही है। क्या इस समय ये निवेश का मौका है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 बजे का टाइम है। बाजार क्लोज होने में अभी 15 मिनट बाकी है। वैसे रिलायंस पावर के शेयर की शुरुआत आज अपर सर्किट के साथ हुई 33 पर। क्लोजिंग थी कल की 31.54 के आसपास और देख सकते हो कि 33.11 का जो अपर सर्किट लगा, यानी हाइस ऊपर की तरफ शुरुआत करेगी। फिर ऊपर के लेवल से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो 30.56 का इसने लो बनाया। अब आप देख लो इस समय स्टॉक अपनी लो प्राइस के आसपास ही है, 30.93 के आसपास, जहाँ पे 1.93% की गिरावट है। तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन इस लेवल पे भी जम के खरीदारी हो रही है। ये भी आप डील के माध्यम से आगे समझ पाएंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है कि आप देख ही सकते हो कि 5/6/2024 को स्टॉक 23.50 के आसपास था, यानी 23.5 के आसपास था। तो 13 तारीख को स्टॉक 33 को क्रॉस कर गया और ये जो पीरियड अगर आप देखें तो काफ़ी कम है। सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है और इसीलिए ये प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर तेज़ी की संभावना बनेगी। इस बार बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। 30.56 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 33.11 है। 52 वीक का लो 13.80 है और इसका हाई 34.45 है। तो फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुँच चुका है। अब लग रहा है कि जल्द ही एक नई हाई बना सकता है स्टॉक। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 17 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 21 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। यानी वॉल्यूम लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि जो सर्किट लिमिट है वो 10% से 5% कर दी गई और सुबह 33.11 पर यहाँ पे अपर सर्किट लगा था और उसके बाद में वो सर्किट खुला है और आप देख दो कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रही है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर देख सकते हो कि स्टैंड अलोन के हिसाब से डेट फ्री हो चुकी है और अब ऑपरेशनल एक्टिविटीज इनके लिए आसान हो गई है। अब वो आराम से बाजार में अपनी पहुंच और मजबूत कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब एक बुल्स अटेंशन दिखाई दे रहा है, यहाँ लोगों का रुझान पॉजिटिव है। ऐसे में आने वाले समय एक 28 का इसका इस ब्रेकआउट के बाद जो आगे की संभावना बन रही है वो 36 के आसपास है। तो 28 का फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है और ऐसे में 36 तक जाने की संभावना इसके दिख रही है। अब यहाँ पर रिलायंस पावर को लेकर देख, पार्थ शाह जो एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स के, उनका कहना है कि रिलायंस पावर इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि कंपनी डेट फ्री हुई है और ऐसे में आने वाले समय कंपनी ने अपना जो 800 करोड़ का कर्ज था वो अपने लैंडर्स को चुका दिया है। तो जिस तरह से अभी नई सरकार जो गठन हुई है मोदी 3.0 गवर्नमेंट, वो अपनी पुरानी पॉलिसी को जारी रखेगी और जो पावर सेक्टर के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है वो आगे भी चलेगी। ऐसे में ये जो रिलायंस पावर, इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इस बार पावर सेक्टर को और मजबूती देने के लिए सरकार ने पावर सेक्टर में भी 2 मिनिस्टर बना दिए। मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर है, तो दूसरी तरफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री देख सकते हो कि प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई है। अब यहाँ पे देखिए चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 28 का ब्रेकआउट दे दिया है और अब स्टॉक 32 तक पहुँच चुका है। बहुत जल्द 36 को टच कर सकता है। तो इस समय ब्रोकेज हाउस काफ़ी बुलिश है। सुमित बगड़िया का कहना है कि आपको 28 का स्टॉप लॉस लगा लेना, जो इसका एक पुराना ब्रेकआउट है और इसके साथ आप बने रहे तो ये 36 तक आराम से जा सकता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जो पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियां, चाहे एनटीपीसी हो या पावर ग्रिड, उनको लेकर उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन बताई जा रही है वो गलत है और ये स्टॉक इस समय
ओवर वैल्यू है, इनकी जो प्राइस है ये इस समय मैच नहीं कर रही है इनके बिजनेस से, तो उनके हिसाब से इसकी प्राइस नीचे होनी चाहिए। तो ये क्लियर आप देख सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जैसे कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस पे भरोसा नहीं करते। इससे पहले सुजलॉन के लिए भी उन्होंने यही कहा था कि सुजलॉन की वैल्यूएशन ठीक नहीं है और इसकी प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ से नीचे होनी चाहिए, लेकिन अब आप देख सकते हो कि सुजलॉन 50 रुपये तक पहुँच चुका है। तो ऐसे ही आप देखें, ये लगातार कोटक का तो ये रोना होता ही है कि हर कंपनी का प्राइस इतना क्यों बढ़ा, लेकिन वाकई में आप देख सकते हो चाहे यस बैंक हो, इस तरह से बहुत सारे जितने भी शेयरों के साथ उन्होंने जो बात कही वो साबित नहीं हुई है, गलत ही साबित हुई हर बार। तो इस बार वो पावर सेक्टर को लेकर उनका कहना है कि जो पावर सेक्टर को लेकर जो एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुरी से ऐसा लग रहा है कि वो और कॉन्फिडेंट है और आने वाले समय इनके अंदर गिरावट की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे दो सरकारी कंपनी एनटीपीसी और पावर ग्रिड की जो प्राइस है वो भी बांधने को वो तैयार नहीं है। तो कुल मिला के कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार ऐसे माहौल बनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पावर सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि वही सरकार रिपीट हुई है और वही पॉलिसी आगे बढ़ेगी। तो पावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना दिख रही है, ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकते हैं। अब अनिल अंबानी के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अनिल अंबानी अब अकेले नहीं है, उनके दोनों बेटे हैं, उनका बिजनेस संभाल चुके हैं और नए ज़माने के नए तौर तरीके से वो बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे। जो मुसीबतों का दौर था वो ख़त्म हुआ। अकेले अनिल अंबानी पहले प्रॉब्लम था ये कि वो अकेले थे और वो बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे, लेकिन अब उनके दोनों बेटे देख सकते हो कि अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी भी बिजनेस में जुड़ चुके हैं और वो जी तोड़ मेहनत कर रहे और नतीजा देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों रिलायंस कैपिटल को निप्पॉन का निवेश मिलने के बाद अब रिलायंस पावर के कर्ज मुक्त होने की जो खबर निकल कर आई है, इसमें दोनों बेटों का पूरा हाथ है और उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, नतीजा ये है कि कंपनियों का सारा कर्ज था बैंकों का जो वो चुका दिया है। अब आप देख दो कि कंपनी ने IDBI बैंक हो या ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, DBS बैंक, इन सब बैंकों का जो लोन था वो चुका के रिलायंस पावर को कर्ज मुक्त किया है। तो अब अनिल अंबानी के लिए आसान हो गई रहा, क्योंकि दोनों बेटे मिल चुके हैं। आने वाले समय ये कंपनियां फिर से शानदार हो सकती है। इनका मार्केट कैप देख लो लगातार बढ़ रहा है। कुल मिला के अब रिलायंस पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे सुबह 9:15 पर 33.03 की प्राइस से 12,32,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 32.94 की प्राइस से 26,82,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर 9:15 पर 33.10 की प्राइस से 15,26,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर 33.11 की प्राइस से 43,34,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई और फिर उसी समय 9:15 पर 33.11 की प्राइस से 21,59,000 शेयरों की खरीदारी और हुई और उसी समय 9:15 पर 32.92 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 33.10 की प्राइस से 43,67,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसी समय 9:26 पर 32.93 की प्राइस से यहाँ पे करीब 2,08,24,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर अपने बेचे, प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर 9:27 पर 32.74 की प्राइस से यहाँ पे 12 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:50 पर 31.93 की प्राइस से 19,53,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 1:22 पर 31.59 की प्राइस से 2,34 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने फिर से यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीदे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो देख सकते हो कि भले ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर किसी ने शेयर खरीदे, वो इशारा है कि स्टॉक बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, यानी स्टॉक आने वाले समय फिर शानदार प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे अभी गिरावट की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि कोई बड़े फंड हाउस करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीद रहे। ऐसे में आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय में अच्छा स्टॉक दौड़ चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।